हेलो दोस्तों, अगर पबजी खेलते हैं तो पबजी से ये बातें आपने नहीं सीखी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। यह स्पीच खास तौर उन लोगों के लिए है जो कभी पबजी खेलते थे या खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं या खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से ज़िंदगी कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग तो पबजी खेलते हैं उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस स्पीच को ज़रूर देखें। कैसे आप हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पबजी गेम से हमें 10 चीज़ सीखने को मिलता है। पहला, हमेशा प्लान बनाकर खेले। दूसरा, भीड़ का चाल ना चले। तीसरा, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। पांचवा, कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। छठा, आपके पास जो है उससे अच्छा परफॉर्म करें। सातवां, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करें। आठवां, शत्रु को कमज़ोर ना समझे। नौवां, सही मौके का इंतज़ार करें। और 10वां, जीवन का आनंद ले। पबजी गेम से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी काम करे तो सबसे पहले प्लानिंग बनाकर। जब भी आप प्लेन से उतरते हैं ज़मीन पे तो एक सर्कल बनता है और वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग बिना प्लानिंग किए सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और का बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल के तरफ ध्यान दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ हमें ये सिखाती है कि भेड़ की चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भीड़ की चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर मर जाते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारी असल ज़िंदगी में यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की और उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद का पूरी ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, भेड़ की चाल ना चले। अगर भेड़ की चाल चलेंगे तो आप ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगली सीख हमें पबजी से ये मिलती है कि अपने पास ज़रूरी का सामान ही रखें। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो कई लोग को देखते होंगे कि वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उनको सामने दिखती है फटाफट उठा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कौन चीज़ ज़रूरी है कौन चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा लेते हैं और गोली कोई और उठा लेते हैं जो उसमें लगने वाली ही नहीं है। आप इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए और देखिए, दिन भर में आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे वॉइस सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप दिन भर उन सब बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। यह चीज़ हमें सिखाती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो हमारे लक्ष्य को काम में आए उसी चीज़ पर ध्यान दें। अगली चीज़ हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं या तो अकेले खेलते हैं या टीम के साथ खेलते हैं। जब भी हम टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गलतियां सुनने को मिलती है जो हमें पहले कभी नहीं सुनी है। इसमें कुछ लोग टीम को साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मारता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम देर तक नहीं टिक सकती है। जो यूनिटी के साथ नहीं है और नहीं खेलती है, जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही नहीं तो
कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगली चीज हमें सीखने को मिलती है, हमेशा कमजोर साथी को लेकर साथ चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमेशा ऐसा कोई व्यक्ति जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज्यादा खेलने नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो वह 2 व्यक्ति उस पे बैठ कर निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं। ना आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए, ना अपने असली ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए। तो जो लोग कमज़ोर है उनको हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा में आपके पास जो है उसी में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पबजी गेम में आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सामान ढूंढने में लगे रहते हैं। उनका गेम में कोई ध्यान ही नहीं रहता है, वो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ सामान ही सामान ढूंढते हैं। खेलने के लिए उसके पास बंदूक होती है लेकिन वह हमेशा पूरे टाइम 6x और 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उसके पास स्कार एल गन होती है लेकिन वह पूरे टाइम M416 गन को ढूंढते रहते हैं। वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो उसके सामने एक व्यक्ति आता है, एक छोटे से बंदूक से उसे मार देता है, उसका इकट्ठा किया हुआ सारा सामान वह लूट लेता है। इसीलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि आप ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा में आपके पास जितना है उसी में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अगली सीख है, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पे आप ड्रिंक नहीं पियोगे और बैंडेज नहीं लगाओगे तो आप बहुत जल्दी से मर जाओगे। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी होता है, हमें काम ही नहीं करते रहना चाहिए, समय समय पे अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना चाहिए। अगला है, बहुत बड़ी सीख है कि हमें कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जीवन में आपको कभी कभी पता नहीं होता है आपके सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास क्या क्या साधन है। हमारे साथ पबजी में भी होता है, उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, आपको कभी पता नहीं होता। इसीलिए आप दबंग बन के अपनी छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़े मत हो जाइए। कई बार ऐसा भी होता है, एक नया खिलाड़ी एक प्रो खिलाड़ी को मार कर चला जाता है। कई बार जीवन में भी ऐसा होता है, हम अपने शत्रु को भी कमज़ोर समझ लेते हैं जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। अगली सीख हमें ये सिखाती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना होगा मौके का चौका लगाना, तो इसका मतलब होता है सही मौके का इंतज़ार करना। कई लोगों को आपने देखा होगा पबजी गेम में कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में उसे मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते हैं कि छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल। कई बार आपको छुप कर खेलना ही बेहतर होता है और सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसीलिए अपने जीवन में सही मौके का इंतज़ार करें, उसके बाद एक्शन ले। और अंत में जो सबसे बड़ी सीख है और जीवन का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए और साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लुटेरे तो बैठे हुए ही हैं। इस स्पीच को पबजी खेलने वालों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर पहुंचाइए, जिससे उसको पबजी गेम से कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और लाइक करना ना भूलिएगा।